नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बांग्लादेश के आम चुनाव के बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की है। 299 सीटों पर हुए चुनाव में तारिक रहमान की नेतृत्व वाली बीएनपी को 211 सीटों पर जीत मिली है। वहीं मुख्य प्रतिद्वंदी जमात इस्लामी को 68 सीटें ही हासिल हो पाई। खास बात यह है कि इस बार के चुनाव में केवल 3 हिंदू उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। ये तीनों ही बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के टिकट पर जीते हैं। ये जनादेश ऐसे समय में आया है जब बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर लगातार चिंता जताई जा रही है। ऐसे में आइए जानते हैं कि बेहद ही संवेदनशील समय में हुए चुनाव में जीत हासिल करने वाले हिंदू उम्मीदवार आखिर हैं कौन। बांग्लादेश चुनाव में बीएनपी के टिकट से जीत हासिल करने वाले हिंदू उम्मीदवारों में सबसे प्रमुख नाम वरिष्ठ नेता गायेश्वर चंद्र रॉय का है, जिन्होंने ढाका 3 निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की है। बता दें कि गायेश्वर चंद्र रॉय बीएनपी की स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य हैं और पहले भी वो राज्य मंत्री रहे हैं। ढाका 3 निर्वाचन क्षेत्र से रॉय ने 99,163 वोट हासिल किए और उन्होंने जमात इस्लामी पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद शाहीनूर इस्लाम को हराया है। दूसरे हिंदू सांसद बने निताई राय चौधरी। उन्होंने बीएनपी के टिकट से मगुरा 2 संसदीय क्षेत्र से जीत हासिल की है। उन्होंने जमात इस्लामी पार्टी के मुस्तशीर बिल्हा को 30,000 से ज्यादा वोटों से हराकर जीत दर्ज की है। निताई राय चौधरी को 1,67,896 वोट मिले हैं। जमात उम्मीदवार बिल्ला को 1,17,018 वोट मिले। खास बात यह है कि चौधरी और गायेश्वर चंद्र रॉय के एक दूसरे के ये रिश्तेदार हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के टिकट से जीतने वाले तीसरे हिंदू उम्मीदवार हैं एडवोकेट दीपेन दीवान, जिन्होंने रंगमती संसदीय सीट से जीत हासिल की है। दीपेन दीवान का मुकाबला इंडिपेंडेंट उम्मीदवार पहल चकमा से था, जिन्हें 21,544 वोट ही मिले और जीतने वाले दीपेन को 31,222 वोट मिले। हिंदुओं का बांग्लादेश आम चुनाव में जीतना इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि हम लगातार देखते आए हैं कि कैसे तख्ता पलट के बाद से ही कई हिंदुओं को बांग्लादेश में मौत के घाट उतारा गया। लेकिन अब उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश में नई सरकार के बाद अब हालात सामान्य हो जाएंगे और अल्पसंख्यकों के ऊपर इस तरह से हमले नहीं होंगे।